जय परमेश्वर। ये तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों वलायत के लोग इस किताब को अपने जीव के मुवाफिक रखना और किताब को पढ़ना और पढ़कर वाकिफ होना, ताकि आपको पता चले कि संसार में जितनी भी होनारतें हो रही वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए कि जो लंका के ढेर है वो 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते जिससे ये तरह तरह की बीमारियां होती जिसका हाल शाह धनोपदास महाराज ने अपनी किताब जगत हितकानी में लिखा है। उसको जरूर जरूर सुनना और पढ़ना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए तमाम जहान के लोग एक दिल होकर इस किताब को पढ़ना और पाप को छुड़ाना, तब जाके इस जमीन माता में सदा सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी और सब जीवाजुन परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहेंगे, अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जानेंगे। हे तमाम संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों औलाद के लोगों के आगे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम व जगत हित कारणी तस्नीब सा धनोपदास मुत वतन मुलक मारवा। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी धर्मपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशास्पति पारस संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हितकार इला तमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते ब महीने तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है इस किताब को तमाम वकमा बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता। है परमेश्वर। कल 3 पेज तक पढ़ा था, 34, 35 और 36, और आज और 3 पेज पढ़ रहा हूँ, 37, 38 और 39। उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए हे तमाम संसार के लोगों अपना अपना बंदोबस्त करना। शाह धनोपदास लिखी किताब पढ़कर और पढ़ना नहीं आता है वो सुनकर उसको जरूर जरूर बंदोबस्त करना, ताकि इन बनियों का राक्षस पाप हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो इस दुनिया के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए। पेज नंबर 37। जय परमेश्वर। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी यह बनिए ज्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवा जिनको हद से ज्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है क्योंकि यह बनिए जादू से 84 लाख जीवा जिनको मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा सजा दुख देते हैं। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया, क्योंकि यह जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते, तो जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते थे कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आंखों में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़ों में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे जादू को कोई चीज नहीं है, यह तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। अगर दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इन बातों को जरूर समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह से पाप चला है कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते हैं कि इन मनियों ने राक्षसी पाप के सबब से अकल खराब कर दी है, जिसे दया धर्म नहीं जानते हैं बल्कि संसार के हाथों से बहुत पाप करा रहे और जो कि देवता हुए हैं। सो उन्होंने माल की भक्ति की है, इससे उनकी समाजियों को पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजियों को तो नहीं पूछते और उनकी समाजियों के ऊपर जानवरों के नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते। उनकी समाजियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन
तो नहीं करते हैं और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि जादू से कैद है, इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं, और सब संसार में भूल पड़ती जाएगी। जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके देवताओं का सुझा सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते चुनाते सबकी समाजों के ऊपर जीव मराना शुरू शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराते और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देते हैं, सो यह बनिए पहले से तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते, फिर ऐसा सुझाते। पेज नंबर 38, जय परमेश्वर। कि देवता ने बीमार किया, सो देवता जानवर को चाहता है। सो देवता के नाम का देवताओं के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देते, तो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से फूले हुए इसे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप का करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि जिसे ऐसा ही सोचता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवा जंतु को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। सो जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवा जंतु की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवा जंतु की जान तुम्हारी कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा है। मगर यह बनिए अपने राक्षस पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा सुझा देते हैं कि समाजों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगर वो दया भी करे तो राक्षस पाप से जादू से उसको दया भी नहीं करने देते हैं, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब यह बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घर में देवताओं का छल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथों से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे यह कहने को लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा, और यह नहीं समझते हैं कि यह रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है और यह महाजन लोग पहले से उसके नाम का पाप 84 लाख मुंडियों के ऊपर करा के उसको बीमार कर देते और उसके घर वालों को खुद या उस बीमार को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया। तो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। और जब यह समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप का करना उन 84 लाख कुंडे के ऊपर छोड़ दे, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा जानते, मगर उनको यह खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षस हत्या का पाप चला है। पेज नंबर 39, जय परमेश्वर। अगर इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जालों की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से कीड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी से कीड़ों शख्सों को मार देते और राजा बादशाहों के हाथों से कीड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। और जब कीड़ों पाड़ा बकरे के चमड़ों की चीरे कर कर के बार चमड़ों की चीरे करवा के दरख्तों की मुलायम डालियों बांध बांध के लटका देते, और संसार उनके चमड़ों की चीरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ो और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरे बांधो। जब बांध देते और जो नहीं बांधते तो उसको यह सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा माना नहीं, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते। तो जबकि वो चमड़े की चीरें सूख जाती है जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है उसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरस बज रहते हैं। सो दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं और आप धूप में खड़े रहते हैं और
दूसरे पर छाया करते और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते। और जो कि तमाम वनस्पति है वो तमाम जहान के लिए रिचक है, क्योंकि तमाम इससे परवरिश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है। और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ, सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीजों को पूत पलित बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किले तक गड़वा देते। सो यह दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है और ना पलित खविश वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर महात्मान की जालसाजी, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सोचता है, बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सुपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सुपना सूझ जाता है, उसी तरह से मरे हुए का जागता सुपना करा करा के सुपना किसी किसी को कर देते और फिर उसी के घट में ऐसा सुझाते हैं कि मेरे को फुट लग गया है और देखा है। और जिसको सुपना, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और इन बनियों का राक्षसी पाप सुनाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परम दयालु परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। और इस साथ अनुपदास लिखी किताब जगत हित कहानी को जरूर जरूर पढ़ना, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हो उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब को पढ़कर और सुनकर बंदोबस्त करना, नहीं तो यह बनिए बिना मौत सबको मार देंगे। जय परमेश्वर। इसीलिए मैं साथ अनुपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन बनियों के जाल की पहचान करो और इनके जाल को छुड़ाने का बंदोबस्त करो, ताकि तमाम जहान में अमन शांति और सतयुग हो जाए। जय परमेश्वर। परमेश्वर है माँ प्रकृति, है माँ प्रकृति, है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार ईश्वर परमात्मा माने। जय हो बाबा नंदास जी महाराज की, जय हो परमेश्वर के भक्तों की, हो 18 करोड़ वनस्पति की, जय हो सर्व जीवा जो चौपाई पंखेरु आदमी की। परमेश्वर है माँ प्रकृति, जय परमेश्वर।